आठ योगी। योगी श्री कृष्णानंद जी हरिद्वार एवं ऋषिकेश जैसे पावन स्थलों की यात्रा करने वाले प्रायः सभी तीर्थयात्री स्वर्ग आश्रम, गीता भवन एवं परमार्थ निकेतन जैसे प्रेरणाप्रद स्थलों से परिचित हैं। ऐसे महानुभावों को कदाचित ध्यान होगा कि परमार्थ निकेतन एवं गीता भवन के मध्य एक छोटा सा आश्रम स्थित है। उस आश्रम के संस्थापक एक सन्यासी महात्मा हैं, जिनका चरित्र मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। वे महात्मा ही योगी कृष्णानंद जी हैं। अब तो वे सन्यासी हो गए हैं। इस आश्रम को ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने योग दीक्षा उन्हीं योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज से प्राप्त की, जो मेरे भी सदगुरुदेव महाराज हैं। इस संबंध के अनुसार से ये मेरे गुरु भाई होते हैं, अतः इनके विषय की कई अद्भुत घटनाओं का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। भाई कृष्णानंद जी का पूर्ण नाम श्री रतनलाल था। इनका जन्म पवित्र अग्रवाल घराने में मुजफ्फरनगर नामक नगर में हुआ। रतनलाल जी कुछ घरेलू झगड़ों से विरक्त होकर भ्रमणार्थ ऋषिकेश आए थे। इनके घर में कथा कीर्तन, सत्संग, महात्माओं के सदुपदेश समय समय पर होते रहते थे। कुछ पूर्व संस्कार इस प्रकार के थे कि इनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने घरेलू झंझटों को सदा के लिए त्याग देना ही उचित समझा। ऐसा निश्चय करके ये उत्तराखंड की यात्रा के लिए चले। संसार छोड़कर चले थे, इसलिए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाले किसी परिपूर्ण योगाचार्य की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उत्तराखंड की यात्रा से विचरते विचरते रतनलाल जी ऋषिकेश आ पहुंचे। अब इनके मन में तीव्र लगन लग गई थी कि उनको किसी परिपूर्ण सदगुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त हों। इसी प्रकार के योगाचार्य की खोज में इनका यत्र तत्र भ्रमण चलता रहा। बड़े बड़े मंडलेश्वरों एवं मठाधीशों के दर्शन से भी इनके मन को शांति लाभ न हुआ। उपदेष्टा तो सभी थे, किंतु किसी ऐसे योगेश्वर संपन्न सदगुरु के दर्शन नहीं मिले, जो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम को प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हुआ अनुभूति मार्ग में प्रविष्ट करा सके। इतना घूमने पर भी जब इन्हें मनोनुकूल योगीराज के दर्शन नहीं हुए, तो इन्हें स्वाभाविक ही निराशा होने लगी। अब उनका यह विचार बनने लगा था कि ऋषिकेश में भी इन्हें कोई पथ प्रदर्शक मिलेगा या नहीं, इसलिए अब घर ही क्यों ना लौट चले। व्यर्थ भगवा वस्त्र पहने साधु बनकर भिक्षाटन करने से क्या लाभ। इससे तो घर पर व्यापार आदि सांसारिक कार्य करते हुए ही जीवन बिताना। एक दिन इसी विचार में निमग्न निराश हुए रतनलाल जी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। अंततः घर लौट जाने का निश्चय उन्होंने कर लिया था। मार्ग में अचानक उनके नेत्रों ने एक स्थान को देखा, श्री योग साधन आश्रम। चलते चलते पैर रुक गए, मानो किसी ने हठात रोक लिया। वह जगदात्मा भी बिल्कुल निराश करके ही शायद प्राणी को अभीष्ट प्राप्ति कराया करते हैं। श्री योग साधन आश्रम शब्द पढ़ते ही इनको लगा कि जो खोज रहे थे वो मिल गया। आश्रम के भीतर प्रवेश करके सब कुछ जांच करने की तीव्र इच्छा इनके मन में जागी। इन्हें पूर्ण विश्वास सा हो रहा था कि अवश्य ही कोई परिपूर्ण योगीराज इस आश्रम में निवास करते हैं। ऐसा विचार करके भाई रतनलाल जी ने आश्रम में धीरे धीरे प्रवेश किया। सामने ही आराम कुर्सी पर विराजमान श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर के इनको लगा कि जिसकी खोज थी वह मिल गई। अन्य आश्रमों से भिन्न इस प्रकार के पवित्र वातावरण वाले आश्रम में प्रवेश करने का रतनलाल जी का यह पहला अवसर था। सायकाल लगभग 5 बजे का समय था। ये आश्रम के सत्संग का समय रहा करता था। इस कारण प्रभु जी के आसपास बैठे सत्संगी भाई बहन ध्यान आदि की चर्चाएं कर रहे थे। दूसरी ओर एक भाई श्री प्रभु जी के चरण कमलों में बैठकर दूर नगरों में रहने वाले सत्संगियों के आए पत्रों को पढ़कर सुना रहे थे। उन पत्रों में बड़े बड़े ध्यान अनुभव लिखे थे। ये सब देख सुन करके रतनलाल जी का हृदय प्रभु जी के पावन चरण कमलों की ओर और भी आकर्षित हुआ। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से प्रभु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप करुणा सागर हैं, मुझे भी अपनी शरण में ले लें। भाई रतनलाल जी की होनहार अच्छी थी कि इनकी इस विनम्र प्रार्थना पर श्री प्रभु जी मुस्कुरा पड़े और मुखारविंद से स्वीकृति सूचक अच्छा शब्द निकला। दूसरे दिन साधारण पत्र पुष्प स्वीकार कर अनंत शक्ति संपन्न श्री प्रभु जी ने भाई रतनलाल जी को शक्तिपात दीक्षा दी, जिसके फलस्वरूप उनमें बड़ी तीव्र गति से शक्ति संचारित हुई। प्रभु जी ने उन्हें कुंडलिनी योग का उपदेश सुना करके मूलाधार कमल में श्री गणपति जी का ध्यान करने का आदेश दिया। अब भाई रतनलाल जी प्रभु जी के आदेशानुसार अपना ध्यानाभ्यास करने लगे और उत्तर प्रगति करने लगे। जैसे जैसे ध्यानाभ्यास परिपक्व होता गया, वैसे वैसे मूलाधार कमल के प्रत्यक्ष दर्शन उनको बने रहने लगे। कुछ ही समय में भाई रतनलाल जी का आश्चर्यजनक रूप से कायाकल्प हो गया। वह हर समय ध्यानस्थ रहने लगे।
पान खाने और बीड़ी पीने का इनका विशेष व्यसन भी ध्यान की उच्चतम स्थिति में स्वयं ही छूट गया। इन्हें कण कण में मूलाधार कमल के ही दर्शन निरंतर बने रहने लगे। सारांश यह है कि संसार भूल गया, केवल ध्यान में दिखने वाले की ही स्मृति रहने लगी। भाई रतनलाल जी की ऐसी उच्च स्थिति इतनी शीघ्र बन गई कि सारे आश्रमवासी आश्चर्य करने लगे। उनके मुखमंडल पर हर समय एक विशेष तेज विराजमान रहने लगा। ध्यान की उच्चतम स्थिति में उनको हिमालय के अनेकों सिद्धों के दर्शन और कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुए। ये बड़े ही आश्चर्य का विषय था कि 2 मास पूर्व एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति इतने अल्प समय में ही अत्यंत उच्च कोटि का संत बन गया था। आश्रमवासी प्रायः देखा करते थे कि ध्यानस्थ रतनलाल जी के शरीर पर से निसंकोच बिच्छू और सर्प गुजर जाते हैं, किंतु उनको किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती। चाकू की तलाश। लीला प्रिया आनंद कंद श्री प्रभु जी यदा कदा अपने बालकों का मान बढ़ाने के लिए खेल किया करते थे। खेल खेल में ही सर्वसाधारण के समक्ष अपने बालकों की अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया करते थे। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति जान लेता था कि इन बालकों के भीतर किसी महती शक्ति का प्रवेश है। एक बार श्री प्रभु जी ने एक ऐसा ही खिलवाड़ किया। प्रभु जी मध्याह्न काल में भोजन करके उठे थे। भाई रतनलाल जी ध्यान से उठकर दीवार के कोने को पकड़े इस आशा में खड़े थे कि प्रभु जी के आने पर चरणार बिंदु में नमस्कार करूं। वह उसी द्वार के मार्ग पर खड़े थे जिससे प्रभु जी जाया करते थे। आज श्री प्रभु जी को खिलवाड़ सूझा, अतः नित्य वाले द्वार से न जाकर के दूसरे द्वार से धीरे से अंदर जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। प्रभु जी ने ऐसा इसलिए किया था कि जिससे रतनलाल उन्हें देख ना पाए और यही समझते रहे कि अभी प्रभु जी भोजन ही कर रहे हों। किंतु ऐसा न हुआ, क्योंकि जैसे ही प्रभु जी सिंहासन पर विराजमान हुए वैसे ही अकस्मात रतनलाल जी दीवार से हटकर प्रभु जी के चरण कमलों में पड़े दिखाई दिए। वहां बैठे सब सत्संगी भाइयों ने इस आश्चर्य को देखा कि किसी अव्यक्त शक्ति ने उनके मन को घुमा करके प्रभु जी के चरणारविंदों की ओर आकर्षित कर दिया। सब आश्चर्य में पड़ गए और अत्यंत विनय पूर्वक प्रभु जी के चरण कमलों में जिज्ञासा प्रकट करने लगे कि प्रभु जी रतनलाल को यह बोध कैसे हुआ। प्रभु जी ने कहा, रतनलाल में यह सामर्थ्य है कि वह इस प्रकार की सारी बातें जान सके। प्रभु जी के मुखारविंद से ये वचन निकलने पर उन सब के मन में लालसा उत्पन्न हुई कि वे कोई ऐसी विलक्षण घटना देखें जिससे इस कथन की पुष्टि हो जाए। अंतर्यामी श्री प्रभु जी उन लोगों के मन की बात समझ गए और ऐसा एक अवसर उपस्थित हुआ। आश्रम का एक चाकू खो गया। कई घंटे से उस चाकू की तलाश की जा रही थी, किंतु मिल नहीं रहा था। सहसा सब आश्रम वासियों के मन में अभिलाषा हुई कि रतनलाल जी अपनी ध्यान दृष्टि से उस चाकू के स्थान की तलाश करें। उन सब के मानस अभिप्राय को समझ करके प्रभु जी हंसे और भाई रतनलाल जी से कहने लगे कि रतन, जब सबने इच्छा की है तो तू ही उस चाकू की तलाश कर दे। प्रभु जी की आज्ञा पाते ही रतनलाल जी उठे, बंद नेत्रों से ही उस स्थान पर पहुंचे जहां वह चाकू पड़ा था। आंख बंद किए ही उन्होंने वह चाकू उठाकर सबको दिखाया। इस घटना से अचरज में पड़े सब लोगों ने जान लिया कि भाई रतनलाल जी में कितनी बड़ी शक्ति है। अस्तु इस प्रकार की अन्य अन्य घटनाएं घटती ही रहती हैं। अपने अंदर इस प्रकार के दिव्य विकास को देख करके भाई रतनलाल जी का अभ्यास और वैराग्य उत्तर उत्तर बढ़ता ही गया। अपने ध्यानाभ्यास में उन्होंने कई प्रकार के दिव्य मंत्र, गुप्त क्रियाएं और दिव्य औषधियों को सिद्धों द्वारा प्राप्त किया। उनकी निर्विचार समाधि की निर्मलता में उत्तर उत्तर वृत्त का प्रकाश होता चला गया। उनके ध्यान अनुभव उत्तर उत्तर सत्य होने लगे। साधक को प्रारंभ में जो अनुभव होते हैं उनमें यत्किंचित अपने मन का भी समावेश रहा करता है, अतः उस काल के अनुभव पूर्णतः सत्य नहीं होते। उत्तर उत्तर अभ्यास के पश्चात ही अनुभवों में पूर्ण सत्यता आती है। निजानुभूत एक अद्भुत घटना। उन दिनों आनंद कंद श्री प्रभु जी ने भाई रतनलाल जी को और मुझे ऋषिकेश आश्रम में रहने का आदेश दिया। इसी काल में प्रभु जी ने मुझे खेचरी मुद्रा का अभ्यास कराना प्रारंभ किया। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आवश्यक 3 प्रकार की शिक्षाएं प्रभु जी ने मुझे दी थी: दोहन, चालन और छेदन। सर्वप्रथम मैंने काफी दिनों तक जिह्वा के दोहन का अभ्यास किया था। तत्पश्चात चालन क्रिया का भी अभ्यास पर्याप्त समय तक चला। दोहन और चालन का अभ्यास यथावत हो चुकने पर प्रभु जी ने मेरी जिह्वा के अधोभाग के तंतु का छेदन बांस की ताड़ी से कर दिया और निरंतर इसका अभ्यास करने का आदेश दिया। प्रभु जी के आदेशानुसार मैं शनि शनि जिह्वा का छेदन उसी प्रकार बांस की ताड़ी से करता रहा, जिसके फलस्वरूप मेरी जिह्वा बढ़ती गई। कुछ दिन के बाद प्रभु जी कुछ काल को एकांतवास के उद्देश्य से कनखल चले गए और वहां जाकर छोटे अखाड़े के बगीचे में ठहरे। भाई रतनलाल जी और मैं भी प्रभु जी के आदेशानुसार योग साधन आश्रम ऋषिकेश में ही रहकर नियमित ध्यानाभ्यास किया करते थे।
यद्यपि श्री प्रभु जी की उपस्थिति में ही मेरी खेचरी मुद्रा का अभ्यास काफी बढ़ गया था, तथापि खेचरी मुद्रा हठयोग की एक कठिन क्रिया है एवं छेदन काल में कुछ कष्ट भी होता है। इसलिए मैं ध्यानाभ्यास में इतनी देर नहीं बैठ पाता था जितना कि रतनलाल जी बैठ जाया करते थे। फिर भी थोड़ी बहुत नियमित दिनचर्या चलती ही थी। एक दिन अभ्यास में बैठने पर मुझे खेचरी मुद्रा के विलक्षण गुणों का अनुभव हुआ एवं खेचरी सिद्धि कर लेने वाले सिद्धों के भी दर्शन हुए। वे सब सिद्धगण आकाश गमन करते दिखते थे। उनका स्वरूप बड़ा दिव्य और तेजस्वी था। उनमें से कुछ सिद्ध जल की सतह पर ऐसे चल रहे थे मानो उनके चरणों का स्पर्श जल से हो ही न रहा हो। ये सब महापुरुष चिरंजीवी प्रतीत होते थे, क्योंकि उनके शरीर हजारों वर्ष पूर्व के प्रतीत होते थे। इन सिद्ध जनों के दर्शन करते करते आकाशवाणी के समान मुझे आवाज सुनाई दी कि देखो, ये सब महापुरुष खेचर पुरुष हैं, अर्थात खेचरी मुद्रा की सिद्धि के प्रभाव से सिद्ध हुए हैं। प्रभु जी के कनखल चले जाने के पश्चात मेरा खेचरी अभ्यास कुछ कम सा हो गया था। अतः इन सब सिद्धों के दर्शन करते हुए ही मुझे आनंद कंद श्री प्रभु जी की वाणी सुनाई दी, मानो वे कह रहे हो कि तुमने खेचरी का अभ्यास छोड़ दिया, नहीं तो तुम भी इसी श्रेणी के व्यक्ति बन गए होते। प्रभु जी के ऐसे वचन सुनकर मुझे मन ही मन स्वयं पर बड़ा रोष आया और विचार किया कि मैंने बड़ी भारी भूल कर दी। यदि प्रभु जी के आदेश का अक्षरशः पालन किया होता तो अवश्य ही अब तक खेचरी सिद्ध हो जानी चाहिए थी। ये तो बड़ी भारी भूल हुई। मन में इस प्रकार की क्लेशित स्थिति में ही मैंने जिह्वा का छेदन करना प्रारंभ किया। बांस की ताड़ी से वह छेदन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि बांस की ताड़ी से तो छेदन विशेष बन नहीं रहा है, बड़ी धीरे धीरे होगा। हजामत बनाने वाले ब्लेड से छेदन क्यों ना कर लिया जाए, उससे एकदम हो जाएगा। ऐसा विचार आने पर मैंने शीघ्र ही उसे कार्यान्वित करने का विचार किया और एक ब्लेड लेकर बड़े साहस के साथ अपनी जिह्वा के नीचे का तंतु काफी वेग से काट लिया। वेदना तो हुई, किंतु शीघ्र खेचरी सिद्ध कर लेने की धुन में मैं फिर दोबारा ब्लेड चलाने का विचार कर ही रहा था कि अकस्मात अनुभव हुआ कि प्रभु जी बड़ी रोष मुद्रा में ताड़नात्मक दृष्टि से मुझे देख रहे हैं और एकदम ब्लेड छीन कर चले गए हैं। मैं अपने इस विचित्र अनुभव पर विचार कर ही रहा था कि प्रभु जी के रुष्ट होने का क्या कारण हो सकता है कि सामने से भागते हुए भाई रतनलाल जी आते दिखाई दिए। मैं और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गया। भाई रतनलाल जी अपनी समाधि से जल्दी ही उठकर भाग आए थे और आते ही एकदम मुझसे कहने लगे कि भाई जी, ये आपने क्या कर लिया। परम कृपानिधि श्री प्रभु जी ने मुझे अभी आदेश दिया है कि चंद्रमोहन को देख कर आओ, वह क्या कर रहा है, अन्यथा लोग कहेंगे कि योगियों के बच्चे गूंगे हुआ करते हैं। जिस समय भाई रतनलाल जी मेरे पास पहुंचे थे उस समय मेरे मुख से पर्याप्त रक्त बह रहा था और मैं बोल सकने में एकदम असमर्थ था। वह भी सहसा निश्चय न कर सके कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। प्रत्युत बढ़ती हुई व्याकुलता में उन्हें यही सूझा कि पुनः सर्वसम्मत श्री प्रभु जी से ही मार्गदर्शन प्राप्त करें। फलस्वरूप शीघ्र ही इन्हीं विचारों में मग्न भाई रतनलाल जी ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में ही आनंद कंद प्रभु जी ने उन्हें एक स्थान दिखलाया जहां पर एक जड़ी लगी हुई थी। उस जड़ी की ओर संकेत करते हुए प्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम इस स्थान पर जाकर के ये जड़ी उखाड़ लाओ, इस जड़ी को घोट करके इसके जल के गरारे कराओ, रक्त बहना शीघ्र रुक जाएगा। भाई रतनलाल जी ने श्री प्रभु जी की इस आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। ऐसा करने से मेरी जिह्वा का घाव बड़ी शीघ्र ठीक हो गया। इस घटना के बाद जिस समय मैं श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ निकल गया तो उन्होंने आज्ञा दी कि तू अब जिह्वा का छेदन करके कभी खेचरी नहीं करना। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए भाई रतनलाल जी की स्थिति उच्च से उच्चतर होती चली गई। हर समय उन्हें पूर्ण वैराग्य का भाव बना रहने लगा। श्री प्रभु जी के चरण कमलों में पूरी निष्ठा रखते हुए भी कुछ दिनों बाद उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, जिसका कारण यह था कि प्रायः उनके बंधु बांधव आकर के उनसे बार बार घर लौटकर चलने का आग्रह करते थे और एक बार जबरदस्ती उन्हें पकड़ करके घर ले भी गए थे। इस झंझट से सर्वदा को मुक्त होने के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम में दीक्षित हो जाना उचित समझा था। संन्यास आश्रम का उनका पवित्र नाम स्वामी कृष्णानंद जी है। इतस्ततः भ्रमण करने के पश्चात अब पुण्य तोया भागीरथी के पावन तट पर उन्होंने एक आश्रम बना करके निवास करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।